नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी बेटों वाली विधवा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी। एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ, पर कई दिन तक बेहाल पड़ी रही। लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी थीं। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करने जाती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा ही लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में दुर्व्यसन व छैलापन, लुटाऊपन न था, जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता है। फूलमती घर की मालकिन थी, जो कि कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकतर प्रेम न था, जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। ब्राह्मण बोझ होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे। उसी की तैयारियां हो रही थीं। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेन आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज न दिखाई गई। नियमानुसार यह सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 ही बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 कनस्तर थे, उसने 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसे घटाने या बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलपति की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1। किसी ने मीन मेख न की। यहां तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह कैसे स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में उसे रहा न गया। शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी लाए? मैंने तो 5 के लिए बोला था और घी के कनस्तर भी 5 टिन मंगवाए। तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर बोला था। किफायत को तो मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी न हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला,
हम लोगों की सलाह 3 बोरों की हुई थी और 3 बोरों के लिए 5 टन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गईं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है, क्यों नहीं, लेकिन अपना लाभ हानि तो हम समझते हैं ना। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। यह वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप हैं। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो यह घर उसी का हो, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी हो। मैं तो गैर हूं, जरा इसकी हिकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे लाभ हानि के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है। जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी। शायद इतनी कठोरता आवश्यक न थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसीलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता इस काम में किफायत पसंद न करूंगी तो कभी न करते। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी ने उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है? इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों ज्यों समय बीतता गया उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि अब इस घर में उसकी हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले होती थी। संबंधियों के यहाँ की नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। उससे तो किसी ने पूछा भी नहीं। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, दिन रात भंग पिए रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर जाया करता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होती। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करते हैं, नहीं तो अब तक कब का निकाल देते। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी संभालने। भद्द होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटाएंगे। वक्त पर कोई चीज कम होगी तो कोई ज्यादा। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज इतनी कम होगी कि किसी पत्तल में जाएगी और किसी में नहीं। आखिर इन सब में क्या हो सकता है? अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे न बर्दाश्त होगा। वह तमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने के लिए नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो रुपए कैसे दे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया है?
अब मैं क्या जानूं किसने किया है? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे जो हुक्म मिला मैं वो कर रही हूं। फूलमती खून का सा घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा होंगे तब एक एक करके खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठ सकी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग हो रहा है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जा रही है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बिठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ पाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहां तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला टले और हम चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं मिल रही है। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न उठा दिया गया। यही बातें नाक कटाने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकी थी। नमक पीसा और पत्तल पर डाला गया। फिर इतने में शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछालेदार उसके घर में कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने की फिरते हैं। बर्फ जैसी जरूर चीज मंगवाने की थी और किसी को सुध न थी। सुध कहां से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे, चले हैं बिरादरी का भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठ जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया और वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी ने शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रही। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर पटक ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की भी कोई हद होती है। कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पतंग क्यों ना उठ जाएं? पंगत उठ ही गई। आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई सो अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी।
देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थीं। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई और बोली, मुंह में कालिख लगी ही नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड हो गई और बोली, तुम लोगों का क्या? किसी को शर्म हया तो है नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया, शहर में थू थू हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तक को नहीं आएगा। कामतनाज कुछ देर तक तो चुप खड़ा रहा। आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूल होती है। आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी यानी कुमुद से इतना भी काम न हो पाएगा। उन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, कटोरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा, न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी सो हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती। कटोरे के कटोरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कैसी जगह हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है क्या? चीनी में चींटे और आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते? पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस इतनी सी ही तो बात है। नहीं चुपके से चुहिया निकालकर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चुहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चुईया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मनसद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत भी न करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ धता और दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 रुपए हैं। एक एक के हिस्से में 5,000 आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें
और 5,000 नेक न्यौछावर गाने बजाने में उड़ा दें तो हमारी बगिया तो बैठ जाएगी ना। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर में बैठकर खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों में ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र लिखने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का खर्चा आ जाएगा। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छपता नहीं, रुपए कौन देता है। दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या धनवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो घर के राजा के घर भी रोएगी। यह सब तो नसीब का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से कहा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीताराम सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर वह कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरा विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूंगा, और सच पूछिए तो मैं विवाह करना भी नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर देना। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिए जाएं। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहां से आएंगे। सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूं, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतने स्वार्थी नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हमसे कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है, सरकार से वजीफा पाते हैं, पास होने पर कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है ना। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हमसे एक को कष्ट होगा और लोग देख बैठेंगे। यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम, समय पर 1 रुपए 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है, कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या फिर सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारियों में 5,000 रुपए लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाएंगे। मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट कर दी जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है। असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन समय अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं।
तो आप जैसा उचित समझे मुझे यहाँ तक मंजूर है, चाहे मैं विलायत न जाऊं पर कुमुद अच्छे घर चली जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा, घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूं कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। एमए बीए न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना ही चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि अब जमाना वो नहीं रहा है। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित जी के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिए। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्रीधन है, जिसे चाहे वो दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्रीधन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्रीधन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरखधंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर कर ही देंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले ही लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामनाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के न होंगे। कामता अवचलित स्वर में बोला, कितने के भी हो, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांची न मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी। उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई विपत्ति आ खड़ी हो। फूलमती ने पूछा, थोड़ा शंकित स्वर में पूछा, तुम दोनों घबराए हुए क्यों मालूम होते हो? उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़ा जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 रुपए की जमानत मांगी गई थी। अगर कल तक जमानत अगर कल तक जमा न किए गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा हो जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अदिन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियासत नहीं करता।
ज़रा भी रियायत नहीं करता। मैंने इतनी दौड़ धूप मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को के लिए तो नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया। उनका स्वभाव तो जानती हो तुम अम्मा। उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। उन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए, वह एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया। मैंने तो उनसे इसका जिक्र भी नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूं, देगा कैसे नहीं। रुपए इसी दिन के लिए ही तो होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए थोड़ी न। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। रुपए तो न देंगे, उल्टे और हाय तौबा मचा देंगे। उनकी अपनी नौकरी की खैरियत मनाते हैं, इन्हें घर में ही रहने दीजिए। अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले आओ कहीं। कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द ऐसा ना लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूं। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा। मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलसा दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं, और किस दिन के लिए हैं? जब तुम न रहोगे तो ये गहने लेकर मैं क्या करूंगी? उसने पिटारी लाकर सबके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियादी की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे में कहता था, अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती, और क्या। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था? इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती। मुझसे यह नहीं हो सकता था। सुनकर पेंट में डाल लेता, मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ, और न ये अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्रिय हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं, गहनों की तो बिसात क्या। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो मैं न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आ पड़े। अब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तुम्हारी कोख से जन्म ही ना लेना चाहिए था। सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा मैं। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी, और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंख बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक मैं जीती हूं तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं दयानाथ। क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो, ज्यों ही हाथ में रुपए आ जाएं गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है। माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने।
माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल थी। आज कई महीनों के बाद उसके भग्न मात्र हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सृजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों को भेंट करके वह निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। मां के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाए। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते। ऐसा जाल फैलाते कि सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि उसे बेचने पर मजबूर कर दिया और वह राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतैक्य न हो सका। पंडित मुरारी लाल पर जमा हुई थी। लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। मां पंडित लाल मुरारी पर जमी हुई थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो ही गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नकद में 5,000 भी मुकुद का हिस्सा नहीं है? क्या 5,000 रुपए भी कुमुद के लिए नहीं हो सकते क्या? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी और हमारा और उसका संबंध तो बहुत साल तक रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब कुछ और बात थी। अब वह विवाह में जितना अब उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते। अब उनका हाथ न पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें ही ये सब चीज़ें देखनी है, तो हमें किफ़ायत तो करनी ही होगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवे भौहें सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की ही हमारी हैसियत है, बल्कि उतनी भी नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो या 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, कुमुद ने भी मेरी कोख से जन्म लिया है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग न दिख रहा था। बोला, अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उसमें से कुछ खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया हो। क्या कहा? फिर तो कहना। मैं अपने ही सच्चे रुपए अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे बनने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए।
उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती हो। फूलमती क्रोध विहल होकर रो पड़ी। भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसी कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काटकर यह गृहस्थी जोड़ी है। नहीं आज बैठने की चाह न मिलती। मेरे जीते जी तुम रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार रुपए खर्च किए हैं। वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी गर्म हो पड़ा। आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा। आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा। बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती रहती हैं। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। मां का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प कर कहा, किसने यह कानून बनाया है। उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मुनि ने, और किसने। फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ स्वर से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूं। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूं। मनु का यही कानून है और तुम उस कानून पर चलना चाहते हो। यह अच्छी बात है। अपना घर द्वार लो। मुझे तुम्हारी आश्रित बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वहारे अंधेर मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी चाह में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यह कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था। जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व का उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तंभ खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती की मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे। उसको स्वप्न में भी अनुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला, वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। अब वह घर उसे कांटों की सेज लग रहा था। जहां उसकी कुछ कद्र नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए, यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असहाय था। पर उपाय ही क्या था। वह लड़कों से अलग होकर रही तो नाक किसकी कटेगी। संसार उसे थूके तो क्या, लड़कों को थूके थूके तो क्या।
बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही समझेगी कि 4 जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग हो गई, मजूरी करके पेट पाल रही है। जिसने उसने हमेशा नीच समझा, वही उस पर हंसेंगे। नहीं, वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था। अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने के लिए आवश्यक था। हाँ, अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की भांति और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। वह बहुत देर तक मुंह ढांपे अपनी दिशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। सवेरे उठकर नंगे पांव उसने पूरे घर में झाड़ू लगाई और सुबह सुबह दावल और चावल के इंतजाम करने के लिए बैठ गई और उनको चुनने लगी। पंडित जी भी उसे कभी इतनी सुबह न उठाया करते, क्योंकि सर्दी उसके लिए काफी खतरनाक साबित होती थी। नंगे पांव वह सुबह सुबह काम करती और बहू और बेटे उस वक्त तक उठ गए थे। उसने बुढ़िया को काम करते हुए देखा तो किसी ने कुछ न कहा, बल्कि अंदर से प्रसन्नता हुई कि चलो कोई काम तो कर रहा है। आज से फूलमती का यही काम हो गया था कि जी तोड़कर घर का काम करना। उसके मुख पर एक उदासीनता छाई रहती थी। मुरारीलाल को इकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हटे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियम हुई, बारात आ गई, विवाह हुआ और कुमुद विदा होकर चली गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कोई नहीं जान सकता, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलेगी? भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा तो दुख झेलेगी। हरी इच्छा, यह कैसी इच्छा थी पता नहीं। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें 1000 ऐब हों तो भी वह उसका उपास्य, उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया? मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया? किसके यहाँ से नेवते में क्या आया? किसी बात से उसे कोई सरोकार न था। उसे कोई सलाह भी न ली गई और यही कहा, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो? जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपए और 200 मामूली 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे थे, बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन ही मन में रह गई, नहीं तो आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती। और मेरी बात मन की मन में ही रह गई। मैं क्या सोचती थी और क्या से क्या हो गया। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो छल कपट किया था, इसे चाहे अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमाल्य बढ़ने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसने अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए छोड़ रखे हैं, इसे वह किसी तरह ना सह सकती थी। इसीलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई।
लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए से बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही नहीं चाहती थी कि उमानाथ ने आकर क्या कहा। क्या कह रही है कुमुद? चल जल्दी कर। लोग खड़े हैं बाहर, वह लोग हाय हाय कर रहे हैं। फिर तो 2-4 महीनों में आएगी। कुछ तो लेना देना हो तो ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया हो, बोली, मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। और कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों में बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह घर की नौकरानी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन न था। यह केवल इसीलिए जीती थी कि मौत न आती थी। सुख और दुख से अब उसे कोई लेना देना न था। दयानाथ का प्रेस खुल गया, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया। फिर उत्सव हुआ। कामतनाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामतनाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार पड़ा रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजीदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता, कोई प्रसन्नता कुछ न थी। बस पशुओं की तरह काम करती और खाना खाती। यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मरने से काम करता है, पर खाता है मन से। फूलमती बेघे काम करती थी, पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं। चेतन शून्य हो गई। सावन की झड़ी लग गई और मेहरी भी छुट्टी पर चली गई। सारे काम बुढ़िया को करने पड़े और वह दिन भर काम करती रहती। कामतनाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, अम्मा, रहने दो, मैं पानी भर लाऊंगा। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतनाथ बोला, अम्मा, तुम भी तो भीग रही हो, तुम भी बीमार पड़ जाओगी। फूलमती ने निर्मम भाव से कहा, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर किया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी। बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने दो भैया, बहुत दिन बहुओं पर राज कर चुकी, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। क्षितिज के सामने के कुल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगियां पानी के ऊपर रह गई थीं। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा ही रही थी कि पांव फिसल गया। संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब जाती है। 2-4 आदमी दौड़े, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई। उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप जाता है।
एक ने पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? अरे, वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ, सब हैं भाई, मगर भाग्य की भी तो कोई वस्तु होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।